गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। ज्ञान सागर एकेडमी आपके लिए मैथ्स का जो एज वाला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन लाए हैं, जो एज का है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः दिया है 4:5। 5 साल बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये बेसिक से भी बन जाएगा और ट्रिक से। तो हम लोग इसको बेसिक से नहीं बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा उसको देखेंगे। तो ये हो जाएगा वर्तमान। तो वर्तमान में ए और बी, वर्तमान में ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर वर्तमान में ए और बी का अनुपात क्या दिया है, 4:5 दिया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 साल लिख देंगे। उसके बाद यह 5 साल बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, क्रमशः 5:6 हो जाएगा। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये 5 है, वैसे 5 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 - 5। उसके बाद बटा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 × 5 का इंटू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 -4 × 6। तो इसमें तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो पहले ये इंटू और ये तो 1 होएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 25 और -24। तो इसमें 25 - 24 1 ही होएगा। तो इसका आंसर आएगा 5। और जो भी आया 5 आया, तो यहाँ पर वर्तमान ए की वर्तमान आयु क्या होगा या कितनी होगी। तो यहाँ पर ए अनुपात बी, इसका वर्तमान आयु क्या दिया था, 4:5। तो इसको गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर 20 भी दिया है और 25 भी दिया है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु कितनी होगा। तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सिमना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा मतलब भविष्य होगा बोला है ना, तो इसमें हो जाएगा भविष्य। तो इनकी आयु में कितना का अंतर, यानी कि दोनों की आयु में कितना का अंतर है। तो यहाँ पर तो वर्तमान नहीं दिया है, लेकिन ना वहां पर पूर्व दिया रहेगा तो पूर्व डालेंगे, भविष्य दिया रहेगा तो भविष्य डालेंगे। लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उसको वर्तमान मानेंगे। तो वर्तमान, तो उसका कितना यहाँ पर लिख देंगे दोनों को, ये। तो इसका वर्तमान ले लेंगे, इसका वर्तमान। तो इसका वर्तमान क्या हो जाएगा, 7:3। ऐसे क्वेश्चन में दिया है ना। उसके बाद 6 वर्ष बाद यहाँ पर 6 कर देंगे। उसके बाद 6 वर्ष बाद इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3। 5:3 हो जाएगा। तो अब कैसे बोलेंगे, यहाँ पर 6 कर देते हैं और इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बटा, उसके बाद इसको इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 और इसका हो जाएगा 15। ठीक है, 15। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 और इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 कम 6 दूनी 12। अब जो भी आया यहाँ पर क्या है, 7:3। जो भी आया तो इसे 2 से गुना कर देंगे। इधर भी 2 से गुना कर देंगे, ये इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। और दोनों का अंतर यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना का है,
तो ये हो जाएगा 8 का। तो कहाँ पर से भाई 8 का ऑप्शन सी नंबर में है, तो ये हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 17:20 है। ठीक है, तो यहाँ पास वो वाले क्वेश्चन में, दूसरा वाले क्वेश्चन में वर्तमान नहीं दिया था, तो वर्तमान यहाँ पास वर्तमान दिया है, तो यहाँ पास लिखेंगे विशाल और शेखर, इन दोनों का वर्तमान आयु कितना है? ये वर्तमान आयु है, ये कितना है? 14:17 है। उसके बाद 6 साल बाद यहाँ पास कर देते हैं। 6 साल बाद क्या हो जाएगा? 17:20, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये 6 को यहाँ पर शो कर देंगे। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20 में 17 करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा ना, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पास बटे में लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को वो करेंगे तो कितना होगा? 280 हो जाएगा, और इसको वो करेंगे 289। ठीक है, उसके बाद ये अब वो करेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पास 9 होगा। उसके बाद 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया। वेरी सिंपल है ना सवाल। उसके बाद यहाँ पास जो भी आया है, यहाँ पास क्या बोला है क्वेश्चन में? वर्तमान आयु। ठीक है, तो वर्तमान आयु, यहाँ पास वर्तमान आयु ये हो जाएगा, ये अनुपात 17 है, तो इसको इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34। तो 34 कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ये शेखर का पूछे ना, शेखर का, तो शेखर इसका भी दिया है, और 28 भी आया है, हम लोग का 28 भी आया है, और 34 भी आया है, यहाँ पर 34 भी आया है, लेकिन किसका पूछे है हम लोग को? शेखर का ना, तो शेखर का हो जाएगा 34। ठीक है, उसके बाद है चौथा नंबर का क्वेश्चन है सीमा तथा रीना की आयु का अनुपात क्रमशः, यानी आयु का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर? 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। अब दोनों की आयु का अंतर बताना है। जैसे कि ये वाला बना है ना, वैसे ये भी है, तो बना देते हैं। ये हो जाएगा सीमा और ये हो जाएगा रीमा। इन लोग का यहाँ पर वर्तमान और भविष्य नहीं दिया, लेकिन ना नहीं दिया है तो हम लोग को क्या मानना है इसमें? वर्तमान। तो ये हम लोग वर्तमान लेते ही चलते हैं, तो ये हो जाएगा वर्तमान। तो इन लोग को वर्तमान कितना दिया है? 9:16 दिया है ना। उसके बाद 10 साल बाद, ये 10 साल बाद इसका भविष्य हो जाएगा। वर्तमान के बाद तो भविष्य आता है कि आता है ना भविष्य, पूर्व तो नहीं आता ना, पहले पूर्व आएगा, उसके बाद वर्तमान, उसके बाद भविष्य। तो भविष्य में उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो भविष्य में उसका अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास 10, जैसे रूल है वैसे वो करते। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद बटा, यहाँ पास वो करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 32 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर से 10 और बटे में हो जाएगा 5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर सीमा और रीमा का आयु का, तो ये हो जाएगा 9:16 दिया है ना, यहाँ पर 9:16 दिया है, तो उसी में इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 32। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 का आ रहा है ना, 14 का आएगा, तो 14 का आएगा, तो 14 यहाँ पर दिया है क्या? ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पर 10, 12 और 15 और 9, तो ये वाला हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, 14 वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5वें नंबर का है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद बोल दिया है, क्रमशः
5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 10 वर्ष पूर्व बोला है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है 3:1 तथा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना होगा बोला है। ठीक है, तो कितना होगा पहले हमें बताइए ना, पहले पूर्व लिख देते हैं। पहले तो पिता लिख देते हैं, पिता फादर और सन। तो पहले पूर्व में इसका अनुपात क्या बोला है भाई, यहाँ पास है ना पूर्व, तो इसका हो जाएगा 3:1। उसके बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष ये 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद भी बोला है, तो 10 हो जाएगा 20, यहाँ पास हो जाएगा 20, क्योंकि पूर्व से वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान उसके बाद क्या आ जाएगा भविष्य, तो भविष्य का दिया है, वर्तमान का नहीं दिया है, तो 10 20 हो जाएगा, तो ये भविष्य में इसका अनुपात क्या बता दिया है, 5:3 बताया है। फिर वैसे ही हो गया ना, हम लोग जो बना रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पास 20 लिख देंगे। अब दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है कितना हो रहा है, 2 का डिफरेंस कर सकते हैं, इंटू करेंगे। उसके बाद यहाँ पास क्या लेना है, इन दोनों को इंटू करेंगे, 5 × 1। उसके बाद बीच में माइनस रखना है ना, उसके बाद ये हो जाएगा, इसका वो करेंगे तो 3 × 3, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को वो करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और बटे तो ये हो जाएगा 9 - 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 और यहाँ पर 4, तो वो करेंगे कितना होगा, कटेगा तो 10। और जो भी आया है, अब क्या बोला है, पिता मतलब ये और ये सन, तो पिता कितना दिया था पूर्व में 3 और सन का दिया था 1, तो यहाँ पास इंटू करें 10 का, और इधर भी 10 का इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 30 और ये हो जाएगा 10। लेकिन ये पूर्व का है ना, उसके बाद पूर्व का, लेकिन हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, वर्तमान का। ठीक है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1। तो 2:1 कौन सा वाला है यार, पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा छठवां नंबर का है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु, वर्तमान बोल दिया ना, वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष दिया है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये थोड़ा अलग ऑप्शन, अलग प्रकार का है, वो बना रहे थे थोड़ा दूसरा था, ये अलग है। तो पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा सीता और गीता का, तो इसका रेशियो कितना दिया है भाई, 8:9 दिया है। ठीक है, उसके बाद ये योग बोला है ना, तो योग के लिए हम लोग यहाँ पास 68 योग और बटा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 होगा, तो 68 × 17, तो ये कितने बार में 4। अब जो भी आया है इसमें 4 का गुना कर देंगे, इसमें भी 4 का गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32, यहाँ पास लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो इसका 4 से गुना कर देंगे और इधर भी 4 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 36। लेकिन हम लोग को ये वर्तमान दिया है, लेकिन वर्तमान का ज्ञात नहीं करना है ना, इसमें भविष्य का ज्ञात करना है। 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको काटें तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 21:23। 21:23 कहाँ है भाई, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद हो जाएगा सातवां, क्या बोला है, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी
का आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, 3:4 है, 1 वर्ष पूर्व बोला है, ठीक है। तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो सनका की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा बोला है। तो पूर्व में क्या दिया है इसका, पूर्व में क्या दिया है इसका, तो पूर्व में हम लोग लिख देते हैं, दोनों का वो कर देते हैं। पूर्व में क्या बोला है, पूर्व में इसका अनुपात कितना बोला है, 3:4। लेकिन ना ये एक डालेंगे तो वर्तमान पूर्व से वर्तमान आएगा, वर्तमान से भविष्य, तो 1 और 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद दोनों का हो जाएगा, वर्तमान में लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, 10:13, ठीक है। तो जो है तो यहाँ पर ये लिखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग नियम से वो कर रहे थे, तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना होगा, तो 3 का हो जाएगा, यहाँ पर 3 का कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 40, इन दोनों को इंटू करना है ना, ये दोनों का और ये दोनों और ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये होगा 39। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो 6 ही होगा। तो कितना होगा एस और जी का, तो 3:4 दिया है, तो इसको 6 से इंटू और इधर भी 6 से इंटू, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। लेकिन किसका हम लोग को बोले हैं, ये वाले का, संख्या का याद करना है ना, तो 18 तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत ही है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, तो ये हो जाएगा 18, यहाँ पर दिया है ना 1। उसके बाद हो जाएगा 8 नंबर का रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है, 17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी बोला है। तो यहाँ पर रंजना लिख देते हैं, ठीक है, और राखी लिख देते हैं, ये भी राखी, ठीक है, ये लिख देते हैं, ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा 15:17। 6 वर्ष बाद इनकी कितना, यहाँ पर 6 कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये 9:10, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले अपने नियम जैसे वो करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस होएगा 1 का, ये दोनों का ना। उसके बाद इन दोनों को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको ये बड़ी वाली संख्या तो पहले बड़े लिख देते हैं, 153 होगा, और उसका हो जाएगा 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और बटे में हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा तो 2, ठीक है। यहाँ पास 15 है, ये बिंदु नहीं है ना, बिंदु मत समझना इसको, ये हो जाएगा, यहाँ पास लिख देती हूँ, यहाँ पास ये 15 है और यहाँ पास ये 17 है, तो 15:17 दोनों का है ना, तो इसमें 2 का गुना करेंगे, इसमें भी 2 का गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 34। तो किसका बोला है, पहले नंबर का 30, और ये तो हो गया, लेकिन नहीं, अभी हम लोग को कितना बोला है, ये तो भविष्य जो भी आया है ये ना पूर्व का है, लेकिन 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष बाद यहाँ पर ये नहीं करना है ना, यहाँ पर 6 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 36। तो कौन सा हो जाएगा 36, ये वाला 36, 6 वर्ष बाद 6, तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद हो जाएगा, अगला हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु, यानी कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 होगी मतलब क्या बोल रहा है, भविष्य होगी बोल रहा है, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी कि मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी,
तो पहले मेरी, यहाँ पर मेरी, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर आई लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सन, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, 3 गुनी है, यानी कि मेरी पुत्र की आयु से 3 गुनी बड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ी नहीं दिया है लेकिन उसका मतलब वही होगा। तो यहाँ पर एक सन का, तो मेरा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पास हो जाएगा 5 वर्ष बाद। अब मेरे को ये बताना इसका मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होगा सीधा 5/2, तो यहाँ पास 5/2, तो यहाँ पास 2 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि इससे बड़े रहेंगे ना, तो ये हो जाएगा। तो अब फिर अपना जैसे बना रहे थे वैसे ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 5 और 2 का अंतर कितना होगा 3, यहाँ पास 3 हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पास 5 और इसका गुना करना है, 1 और 5 का गुना करना है, और 3 और 2 का गुना करना है, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पास हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 1 से भाग देंगे 15 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो हम लोग का क्या है, यहाँ पास क्या बोला है, मेरी, आई और सन, ये, तो ये हो जाएगा 3:1 का दिया है ना यहाँ पास 3:, तो ये हो जाएगा इंटू 15 करेंगे और यहाँ पास भी 15 करेंगे, तो 15 तिया कितना होगा 45, तो ये हो जाएगा 45 और यहाँ पास हो जाएगा 15। तो किसका बोला है, मेरी बोला है ना, मेरी, तो मेरी यहाँ पास क्या बोला है भाई, यहाँ पास 15 भी दिया है, ये 15 भी दिया है, लेकिन मेरी बोल रहा है ना, तो कितना ये वाला हो जाएगा सी, 45 वर्ष। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष है, 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद इनकी 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो यहाँ पास हो जाएगा, पहले यहाँ पास क्या दिया है पूर्व, ये थोड़ा सा अलग बनेगा, यहाँ पास अनुपात दिया लेकिन थोड़ा सा अलग बनेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पास क्या दिया है, पहले तो लड़की और बॉयज लड़का का, इन दोनों का अनुपात किया है 5:4, ये 5:4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ये 24, यहाँ पास लड़के की 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 है, तो यहाँ पर 24। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व ना, तो यहाँ पर वो कर देते हैं वर्तमान के लिए, 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में वो करेंगे, वर्तमान में करेंगे, 4 जोड़ेंगे ना तो उसमें, तो 24 में 4 वो करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये हो जाएगा 28। उसके बाद लड़के का बोल रहा है, तो ये लड़का का कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 आया ना। अब क्या बोला है यहाँ पास क्या बोला है, यहाँ पास लड़की की कितनी होगा, तो यहाँ पास लड़की का बोले ना, तो यहाँ पास हो जाएगा 7 का गुना करेंगे, मान लो लड़का का बोलता तो यहाँ भी 7 करते, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 28। तो किसका बोला है यहाँ की 5 वर्ष, और यहीं पास नहीं होगा, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 आया है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, लाइक करना, और अच्छा लगा होगा तो जरूर प्लीज कमेंट करना।